हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल पर हिंदी जो है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपको क्रिया का एक चैप्टर जो है या पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसमें 20 क्वेश्चंस को कवर किया था और जितने भी इंपॉर्टेंट क्रियाएं आई थी वो भी मैंने आपको बताई थी। वीडियो में जाते जाते मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा था, इनमें से कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया है। सॉरी, अनुकरणात्मक क्रिया में मैंने आपको बताया था जो रिपीटेशन वाले वर्ड होते हैं वो यूज़ होते हैं। हेने नाना, मिनमिनाना, फड़फड़ाना, खटखटाना, गुनगुनाना, ये सारे शब्द आपके अनुकरणात्मक क्रिया में आएंगे। तो देखो, फड़फड़ाना भी होगी, गुनगुनाना भी, मिनमिनाना भी होगी, हेने नाना भी होगी, जटलाना, ये थोड़ी ना एक अनुकरणात्मक क्रिया है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, वह हंसता है, वाक्य में प्रयुक्त हंसना क्रिया है कैसी? अब देखो, हंसने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जिन भी क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता होती है वहां पर होती है आपकी सकर्मक क्रिया, और जिन भी उनको बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती है वहां होती है आपकी अकर्मक क्रिया। तो हंसने के लिए बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए यहां पर आपकी अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। कौन सा? पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें द्विकर्मक क्रिया से संबंधित वाक्य आपको बताना है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, पहला कर्म आपका प्राणीवाची होता है, दूसरा कर्म आपका अप्राणीवाची होता है। वह खेलता है, नहीं भैया, इसमें दो कर्म ही नहीं है। राम खाकर सोता है, खाकर सो रहा, इसमें भी आपका द्विकर्मक क्रिया नहीं होगी। उसने मुझे कलम दी, उसने मुझे कलम दी, मुझे दूसरा पहला कर्म, कलम दी दूसरा कर्म, पहला प्राणीवाची दूसरा अप्राणीवाची। तो यहीं पर जो आपकी क्रिया होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, कि मालिक नौकर से काम करवाता है, इसमें आपको बताना है करवाता किस प्रकार की क्रिया है। मैंने आपको बताया क्या सर, जब कर्ता खुद काम को ना करता है, दूसरे से करवाता है, वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मालिक नौकर से काम करवाता है, नौकर ने खुद काम नहीं किया, एक्चुअल में इसने मालिक ने खुद काम नहीं किया, नौकर से करवाया। तो यहां पर जो आपकी क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। देख लीजिए, ये मैं आपको डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। डेली सुबह 11 बजे क्लास चलती है, सुबह 11 बजे आपकी क्लास लाइव हो जाती है। ठीक है, अगर आपने अनअकैडमी की आपको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको कोड को अनलॉक करना पड़ेगा। क्लास कोड है आपका अनलॉक करने का, इंडियन स्टडी। क्लास को जैसे ही अगर आप अनलॉक कर लोगे, इस कोड को डाल करके क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी। आराम से क्लास लीजिएगा, पूरी हिंदी कवर कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक बार आओ, मजा ना आए तो वहीं पर डिसलाइक कर देना, वहीं से डिसलाइक करके चले जाना। लेकिन एक बार आ जाओगे ना तो दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना मेरे आपसे वादा है। और अनअकैडमी पर समय समय पर लगभग कोर्स चलते रहते हैं, जो कि आपका ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हुआ है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स बैच। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, गर्म शब्द से बना नाम धातु। गर्म शब्द सर्वनाम शब्द, सॉरी, विशेषण शब्द है। मैंने आपसे वो बताया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के एंड में प्रत्यय लगाने से जो धातु शब्द बनते हैं उनको ही हम नाम धातु कहते हैं। जैसे अपना से अपनाना, हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना। तो यहां पर कौन सा शब्द बनेगा? नाम धातु गरमाना शब्द बनेगा सर। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलती गाड़ी से वह कूद पड़ा, वाक्य में कूद पड़ा किस प्रकार की क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी बताओ, कूद पड़ा किस प्रकार की क्रिया है? जैसे मैंने आपसे लिख दिया, चलती गाड़ी से वह कूद, बस यहीं तक। अब पड़ा मैंने ऐड नहीं करा, जे कूद पड़ा, ये जो आपकी क्रिया है, बस यही तो आपका अर्थ प्रकट कर रही। इसी अर्थ से ही प्रकट करने से ही आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। क्योंकि संयुक्त क्रिया की सर आपने क्या डेफिनेशन बताई थी? मैंने आपसे बोला था दो क्रिया, जब दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर एक क्रिया नया अर्थ प्रकट करती है, वहीं पर आपकी संयुक्त क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पत्र लिखता हूं, वाक्य में संबंध क्रिया कौन सी है? जल्दी बताओ, वाक्य से संबंधित क्रिया बताना है आपको, जल्दी बताओ कौन सी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो, पत्र लिखने के लिए पेन की भी आवश्यकता है, पेपर की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो क्रिया हो जाएगी वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो वहां पर आपकी जो क्रिया होगी वह हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया, क्योंकि बाहरी साधन की आवश्यकता है, इसलिए यहां पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सर। धोना क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। अब बताओ,
अब क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया तो है, धोना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा, मैंने आपको बताया प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता जो है वो खुद सम्मिलित होगा काम में और दूसरा भी काम कर रहा होगा, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता बिल्कुल सम्मिलित नहीं होगा, केवल और केवल दूसरा ही काम कर रहा होगा। अब देखो धोना का जो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा यानी कि कर्ता खुद शामिल होगा, धुलवाना ये तो ऑर्डर देगा, कोई दूसरा दोगा तो ये तो होगा नहीं, धुलाना कर्ता खुद शामिल होगा, तो यहां पर जो आपकी क्रिया होगी वो होगी आपकी कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अब वह खा पी सकता है, वाक्य में खा पी किस प्रकार की क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी बताइए, वाक्य में खा पी जो है वो किस प्रकार की क्रिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का समस्त क्रिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर समस्त क्रिया क्या होती है वो भी सुन लो, जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनकर समास हो जाए तो वहां पर समस्त क्रिया होती है। अब देखो खापी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनकर समास हो जाए तो वो आपकी समस्त क्रिया कहलाती है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका समस्त क्रिया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खापी में सर द्वंद्व समास है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांग पलंग पर लेट गया, वाक्य में लेट गया किस प्रकार की क्रिया है, क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी बताओ, वाक्य में लेट गया किस प्रकार की क्रिया है। तो देखो राम पलंग पर लेट, कुछ नहीं आ रहा, इसमें अर्थ ही प्रकट नहीं होगा, जब तक गया नहीं जुड़ेगा तब तक अर्थ प्रकट नहीं होगा। तो जैसे ही आपका गया जुड़ा तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया सर, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं दौड़कर भागता हूं, जल्दी बताओ, एंड में कर जुड़ा सर, जिसके भी एंड में कर जुड़ा होता है, आपने पहली वाली क्लास में बताया था सर, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है, जिसके भी एंड में कर जुड़ा होता है। तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी सर, पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मां भिखारी को वस्त्र देती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बताइए, जल्दी बताओ, मां भिखारी को वस्त्र देती है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। मां भिखारी को वस्त्र देती, भिखारी आपका क्या है, पहला कर्म है, क्या है सर, कर्म है। वस्त्र आपका दूसरा कर्म है, पहला कर्म प्राणीवाचक है, दूसरा कर्म अप्राणीवाचक है। सर ये सारी कंडीशन आपकी द्विकर्मक क्रिया की हैं, तो बस यहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेहमान के लिए जरा चाय गरमा देना, इसमें गर्म शब्द जो है या गर्मा शब्द जो है, वाक्य में गरमाना कैसा शब्द है, मैंने आपको बताया गर्म से गरमाना, तो कैसा शब्द हो जाएगा, ये एक नाम धातु शब्द है, यानी कि नाम धातु क्रिया है, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इनमें कौन सी पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य है। पूर्वकालिक क्रिया में आपको कर और करके शब्द जरूर मिलेगा, अगर वो ना मिले, कर्ता एक काम को घटित कर दूसरे काम में लग जाता है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चोर उठ भागा, नहीं भैया पता नहीं कि यहाँ पर चोर उठ भागा, पहले उठा फिर भागा, पहले काम को खत्म करा दूसरा भाग गया, भैया यही तो है पूर्वकालिक क्रिया। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या सर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात से कौन सी नाम धातु बनेगी, जल्दी बताइए सर, बता चुका हूं, बात से कौन सी नाम धातु बनेगी। तो सर बात से जो नाम धातु क्रिया बनेगी कौन सी बनेगी, बात से बतियाना। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मोहन सर खुजलाता है, वाक्य में प्रयुक्त खुजलाता शब्द जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके क्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी ये क्वेश्चंस आपके थर्ड पार्ट में कंप्लीट होंगे और पूरा क्रिया चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, 500 लाइक का टारगेट है सर, जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।